यानी लगभग 14% थी। यह संख्या 15वीं विधानसभा 2018 में घटकर 9% यानी कि 21 से हो गई। तो 2008 में 24 महिला विधायक बनी थी। महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस आगे रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर महिलाओं की अनदेखी करने का आरोप भी मढ़ा है, जबकि सत्यता यह है कि महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में पिछड़ेपन में कोई दल किसी से पीछे नहीं है। इसी पर आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, वो अपना पक्ष रखेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। नमस्कार जी। सर, बात की जा रही है, अभिनंदन है जी। सर, बात की जा रही है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की। अगर बात करें राज्य में दो पार्टियां जो सबसे ज्यादा अग्रसर नजर आती है, कांग्रेस और बीजेपी। अगर बात करें हम तो दोनों ही पार्टियां महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है, राजनीतिक बढ़ावा देने की बात करती है। बावजूद इसके 15% से भी कम टिकट महिलाओं को दी गई है। क्या वजह है सर? देखिए, आपने ही बताया कि 2018 में जो टिकट थे भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज्यादा टिकट दिए हैं बहनों के लिए। तो ये अच्छी बात है। और हम जो है महिला सशक्तिकरण और महिला को तो हम देखिए पूजते हैं। हमारे यहाँ पर बहनों को कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यत्र ना पूज्यन्ते तत्र सर्वस्त्र अफला। तो सारा कुछ असफल हो जाता है। तो हम तो वह मानते हैं और उसी को देखते हुए हमने जो है बहनों के लिए इसमें भी, यहाँ पर भी जो राजनीति में अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी है वही लेके आए। नहीं तो ये 33% का बहनों के लिए नहीं हो पाता राजनीति में। और आप देखिए, पंचायत के लिए कांग्रेस कहती है, लेकिन पंचायत में मध्य प्रदेश के अंदर 50% बहनों के लिए, महिलाओं के लिए पंचायत को आरक्षित किया गया। तो ये माननीय शिवराज जी की सरकार ने किया। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी उस समय हमारे मंत्री हुआ करते थे, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री। उनके समय हमने 50% किया, नहीं वरना आज ये 33% ही पंचायत में भी होता। और जिस प्रकार से हमने बहनों के लिए सर महिला कल्याण में, देखिए विधायक अकेला नहीं, बहनों के कल्याण के लिए हमने शिक्षा में तो 50% का रखा है। पुलिस भर्ती में अभी 33% की रखी हुई है कि पुलिस भर्ती में महिलाएं रहेंगी, और हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार ने, हमने महिलाओं के लिए अनेक अवसर दिए हर जगह पर। और जिस प्रकार से हमने लाडली लक्ष्मी बनाई है, देखिए 40 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बनाई है हमने बेटियां, जिसके कारण से भारत में मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। और ये माननीय शिवराज जी के कारण हुआ है, कोई अभी नहीं दिया। अब लाडली बहना योजना से भी एक हमारे महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा सुधार आया है, जिसमें हम 3000 रुपए तक दे रहे हैं। तो ये ऐसा बहनों की आरती उतारने का काम, महिला सशक्तिकरण का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण तो देखिए सज्जन सिंह वर्मा का बयान है, वो कहते हैं कि बेटियों की विवाह की उम्र 15 वर्ष कर दो, क्योंकि वो प्रजनन योग्य हो जाती हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करना, या उनके शांतिलाल धारीवाल ने, एक मंत्री हैं, वो कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है तो वहां पर रेप होते रहते हैं। या इतने बड़े पद पे बैठे हैं अशोक गहलोत जी, जो मुख्यमंत्री हैं, वो उसी डेटा को, जो सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान में होता महिलाओं के ऊपर रेप होते हैं, तो वो क्या कहते हैं एनसीआरबी का डेटा ही जो बोले फर्जी डेटा है। अब भारत सरकार की जो संस्था है एनसीआरबी, हम उस डेटा को ही मानते हैं, वो कहते हैं वो डेटा फर्जी है। तो इस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ना अपने आंकड़ों को झुठलाने लगते हैं जब उनके ऊपर कोई बात आती है। तो इस प्रकार का महिला सशक्तिकरण जो है सिर्फ खोखला महिला सशक्तिकरण कांग्रेस का है। प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि बेटियों को स्कूल में लेकिनी पहन के पढ़ने आना चाहिए। आप सबने, मीडिया ने कहा, पूछा, तो कांग्रेस की महिला सशक्तिकरण ये है कि देखिए अब उससे कैसे बहनों के शील की रक्षा होगी, इससे क्या शील की वृद्धि होगी क्या? अच्छा, दूसरी बात, कमलनाथ जी का तो और दिग्विजय सिंह जी का मैंने कहा ही नहीं कि कोई टंचमाल कहता है तो कोई आइटम कहता है। तो महिलाओं की क्या सशक्तिकरण की योजना है, ये सब दिखता है। और अभी जो रानी अहिरवार करके इनकी कुरवाई से एक टिकट इनको उन्होंने दिया है,
विधानसभा में, उनका ये लोग ही विरोध कर रहे हैं और किस प्रकार से उनका आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल कर रहे हैं कांग्रेस के नेतागण। देखिए, बयान का तो सर जिक्र करें तो फिर बीजेपी भी कहीं किसी से कम नहीं नजर आती है, क्योंकि महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर तो बीजेपी के भी तमाम बयान जो है वो समय समय पर आते रहते हैं। कभी किसी गाने को लेकर बयान आता है तो कभी किसी के परिधान पर बयान आता है। लेकिन जहां से आपने बात की शुरुआत की, यानी कि महिला वंदन अधिनियम की, महिलाओं को आरक्षण देने की बात जरूर बीजेपी के द्वारा की गई है, बहुत अच्छी बात है, हम भी इसकी जो है तारीफ करना चाहेंगे। ईमानदारी से अगर इस कानून की बात करें, पालन किया जाता है तो बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनीतिक परिदृश्य में देखेंगे। किंतु अगर अभी हम बात करें तो ये जो बात है वो अभी दूर की कौड़ी नजर आ रही, क्योंकि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के 230 विधायकों में मात्र 21 महिलाएं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए 21 अभी मात्र मैंने वही बताया, तो इस बार तो उससे बढ़ रही हैं। और निसंदेह आपने जो विषय उठाया, भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है हमारी बहनों को प्रमोट करने के लिए। अब चूंकि देखिए राजनीति में ये आवश्यक ऐसा नहीं होता कि हम उसमें सारी सीटों पर बहनों को उतार दें या आधी सीटों पर अभी उतार दें, क्योंकि हमें हमारा रणनीति का एक हिस्सा होता है सर। आधी सीटों, देखिए आधी सीटों का सवाल नहीं है, लेकिन 15% से भी कम सीटें मिली है, 13% मात्र सीटें जो है वो दी गई है। बीजेपी से ज्यादा सीटें तो कांग्रेस ने दी है। देखिए तो अभी कांग्रेस की आपने देखा नहीं, कांग्रेस ने तो पावर ऑफ अटॉर्नी बांट रखी है। जो अपनी बहन वहां पे कुरवाई का मैंने एक दृष्टांत दिया है, जीता जागता दृष्टांत है। उनके जो कह रहे हैं कि वो तो उनका चाल चलन ठीक नहीं है, मैं आपके चैनल पर मैं अपने मुंह से ऐसे शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो जो है ना माँ को या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या नास्ति मात्र समम छाया नास्ति मात्र समम त्राण नास्ति मात्र समम प्रिया नास्ति मात्र समागति। तो हम माता का स्थान हमारे मन में इस प्रकार का है। लेकिन एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से और कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि जो बहन को टिकट दिया है कांग्रेस ने कुरवाई से, उसके बारे में किस प्रकार का कह रहे हैं कि वो उनका आचरण ठीक नहीं है। और मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं नारी वंदन करते हैं हम लोग, और नारी शक्ति का त्योहार चल रहा, नव दुर्गा आज हमारी 9वीं देवी का तो उसमें पूजन भी है। देखिए अब मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कांग्रेस की पूरी खुलासा हो गई कि ये लोग सही बात है। जिस प्रकार से इनका एक विधायक जो है ना, ये उसी को आगे बढ़ाते हैं कि विधानसभा में जो आनंद लेना चाहिए, भरी विधानसभा में कहा था इनके विधायक ने कर्नाटक के कि अगर नारी को बलात्कार हो रहा तो उसको रेप का आनंद लेना चाहिए। तो इस प्रकार के लोगों की पार्टी है, और इसी कारण से वो रानी अहिरवार जी वहां से चुनाव लड़ रही, तो उनका विरोध कर रहे हैं लोग कांग्रेसी। कांग्रेस को ये एक प्रश्न है, कांग्रेस को जवाब देना होगा आज। चलिए, तो हम बाहर की बात छोड़ के सर अब फिलहाल तो अपने राज्य की बात करेंगे। ये तो फ्यूचर की बात है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं का जो राजनीतिक करियर किस तरह से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर इतिहास पे अब नजर डालते हैं तो हम मध्य प्रदेश में देखेंगे कि महिला नेत्रियों की राजनीतिक स्थिति जो है वो कभी कुछ खास नजर नहीं आई है। 2003 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि जब भाजपा ने महिला नेत्री उमा भारती को चेहरा बनाया था, पूरे प्रदेश में 199 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इसमें से मात्र 19 अर्थात 10.09% ही जीत पाई थी। क्या वजह थी सर? देखिए अब जब उतारते तो ज्यादा हैं, अब बजाय तो मैंने अभी आपको बताया कि रणनीति का हिस्सा होता है। हम तो वही कह रहा था मैं कि हम लोगों का तो इच्छा होती कि हम सर्वाधिक टिकट दें, लेकिन अभी हमारे समाज में भी ये जागृति की आवश्यकता है, चेतना नव चेतना का संचार करने की भी आवश्यकता है कि हमारी बहनों को और स्थिति और ज्यादा सम्मान मिले। अब क्या है इसमें, देखिए समाज की भी जिम्मेदारी है। और जो जिसके कारण तो नहीं जीत पाई आप कह रहे हैं वोटर ने उनको स्वीकार नहीं किया, इसका सीधा सीधा एक वो है। तो अभी बहुत सारे पहलुओं पर विचार करना होगा, अनुसंधान करना होगा, और उसके बाद में ये आएगा। तो इसमें सामाजिक जिम्मेदारी भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। और देखिए हमने कई बार प्रयोग किए, आपको याद होगा कि अभी हमने नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो कुछ महापौर के टिकट जो थे हमने तो ट्रिपल टेस्ट के साथ किए, ओबीसी आरक्षण के लिए हम संकल्पित रहे, और उसके कारण से हमने ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वरना महाराष्ट्र में और झारखंड में विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव हो गए थे। लेकिन हमने जो डेटा रखा ट्रिपल लेयर टेस्ट का, उसके कारण मध्य प्रदेश में चुनाव हुए। और कई सारी जगह पर हमने जो सामान्य वर्ग का, जैसे सिंगरौली से जो हमारी महापौर के लिए हमने टिकट दिया था,
और वहां से भी आम आदमी पार्टी का टिकट जीता है महापौर से। तो मैं कह रहा हूँ कि वहां से हमने सामान्य सीट थी, अनारक्षित थी, लेकिन हमने ओबीसी बंधुओं को बहुत सारी जगह और ज्यादा टिकट भी दिए थे। तो कई बार समाज के अंदर से भी ये चेतना आती है, जो वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं, समीकरण होते हैं, पहलू होते हैं, उस पे समाज को और जन चेतना की आवश्यकता है और महिलाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे समाज का भी एक कर्तव्य है और हम जन बढ़ाना भी नेताओं का, चाहिए। जी हाँ, हम जन नेता तो संकल्पित हैं और हम जन नेता में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जन नेताओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, नारी शक्ति आम आदमी पार्टी है। तो आप देखिए दिल्ली में किस प्रकार से जाहिर हुआ कि एक इनका मंत्री था, उसने कोल्ड ड्रिंक में दवा पिला करके एक बहन का, वो खाद्य मंत्री थे, राशन कार्ड बनवाने के लिए आई थी वो बहन, और मंत्री पद पर रहते हुए उसके साथ दुराचार किया था। और केजरीवाल जी जैसे नेता जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहते रहे नहीं जी उन्होंने कोई दुराचार नहीं किया है, वो तो राशन कार्ड बनवा रहे थे उस बहन का। फिर बाद में उसी मंत्री को हटाना पड़ा, उनको त्याग पत्र बर्खास्त कर दिया गया था और फिर उनको जेल वेल भी जाना पड़ा। तो इस प्रकार से ये आम आदमी पार्टी भी महिला, आप जब देख रहे हो जिसने आरोप लगाया तो उसके लिए क्यों कह रहे हो आप नहीं जी वो तो राशन कार्ड बनवा रहे थे। तो इस प्रकार से आप जो एक अपराधी है उसको आप बचाने का प्रयास करते हो, और ये काम आम आदमी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेता रहे हैं और अखिलेश यादव जी वगैरह, तो ये सब लोग क्या कहते हैं, लड़का है गलती हो जाती है लड़कों से। ठीक है। तो सर, दूसरे राज्यों का आपने यहाँ पर जिक्र किया है, तो यहाँ पर एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है जिस पर चर्चा करना, महिला पहलवानों के बारे में आप क्या कहेंगे? जब महिला पहलवान हमारे देश की इतनी ज्यादा मेडल्स दिलाने वाली, जो देश के लिए आगे रही, जिन्हें देश के लिए बलिदान दिया, मेहनत की, देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई, और बावजूद इसके सड़कों पर वो उतरती है, उनके साथ इतना अत्याचार होता है, उन्हें न्याय नहीं दिया जाता। बीजेपी की ये सरकार थी, क्यों न्याय नहीं दे पाए उन्हें? देखिए उस पर भी न्याय मिला है उनको, और पार्टी ने, आपने देखा होगा कि कभी कोई बचाव नहीं किया, और जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की उनके ऊपर जो पूछताछ भी हुई है जो सांसद थे उसमें, और उनको हटना पड़ा है सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि और उनको इंटरोगेशन हुआ और उसमें जब भी दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट भी आई उस सब में उनको दोषी भी ठहराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में, जी, महिलाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये जो क्राइम रेट महिलाओं के अगेंस्ट है वो लगातार बढ़ा है। बीजेपी की सरकार है, क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है और क्यों रोक नहीं लग रही है? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो महिला वंदन करती है, और हम देवी मानते हैं, महिला को मातृ स्वरूप मानते हैं, देवता स्वरूप मानते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी ने 12 वर्ष से अबोध बालिका जो कम वाला फांसी की सजा का प्रावधान किया, उसी को फिर केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार ने पूरे देश भर के लिए किया। और आपको याद होगा कि आज मध्य प्रदेश में लगभग 25,000 एकड़ जमीन रिक्त हुई है भूमि अतिक्रमणकारियों, ऐसे बलात्कारी अपराधियों से। जैसे ही पता चलता है तो उनके वहाँ बुलडोजर चलता है। 1000 से अधिक लोगों को तो ऊपर हमने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको एनएसए कहते हैं, वो आरोपित किया है। और मैं बताऊं, देखिए इसमें हमारे राजनेताओं की समस्त इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब समाज के अंदर इस प्रकार के राजनेता होंगे, जब महिलाओं को, वो कमलनाथ जी जैसे नेता होंगे, वो कहते हैं कि आइटम है, क्या आइटम है, या दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता होंगे कि टंच माल कहो महिलाओं को, 100% टंच माल है, और 100 है ना, 100 टंच माल है। दूसरी बात, 10 सेकंड और लीजिए, और अपने यहाँ सज्जन सिंह वर्मा का जो मैं पुनः कहूंगा, तो ये लोग जो है अपराधियों को बढ़ावा, सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 15 वर्ष कर दो आयु विवाह की, 21 वर्ष की हमने, तो उस 21 वर्ष को 18 वर्ष से 21 किया, तो वो कहते हैं नहीं 15 कर दो, क्योंकि 15 में जो बहनों को प्रजनन योग्य हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेता होंगे, और ये सब नेता जरूर अपराधियों को बल देते हैं। प्रियंका वाड्रा का बयान क्या, कौन से सील की रक्षा करता, अपराधियों को जरूर बल देता है। या इनका जो शांतिलाल धारीवाल मंत्री हैं, कोई इटली में नहीं है, देखिए राजस्थान भारत का अभिन्न अंग है, और हम कह सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। हम क्यों ऐसे लोगों का संरक्षण करते हैं? अपराधियों को बल नहीं मिलता हुआ क्या राजस्थान में? कि जब राजस्थान में क्या, अरे राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनका मुख्यमंत्री कहते हैं कि एनसीआरबी का डेटा झूठा है, जो बलात्कार के डेटा पर मीडिया प्रश्न करती है। तो निसंदेह वहां अपराधियों को बल मिलता है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में सज्जन सिंह वर्मा हुए, प्रियंका वाड्रा के बयान हुए, जो बेटियों को बिकनी में स्कूल भेजना चाहती हैं,
तो सर इन यहाँ सबसे पर बल हम मिलता है टिकट और अपराध वितरण इसके कारण की बढ़ता है। बात कर भारतीय रहे हैं, जनता यहाँ पार्टी पर तो अगर बुलडोजर बात चलाती है, जी वज्रदंड टिकट चलाती है, जी शिवराज सर जी का वज्रदंड चला है और आज लगभग 100 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा हो चुकी है और वो ऊपर अपर कोर्ट और अपर कोर्ट में जाता रहता है। ऐसा नहीं है, सर हमने देखिए काम किया क्राइम है। रेट पर भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं महिलाओं के पक्ष की बात कर रहे हैं। दोनों ही दलों ने जो है सीट सूची आने से पहले जाहिर किया था कि महिलाओं को जो आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं धार की मनावर सीट की तो वहां से रंजना बघेल का टिकट कटा है। आंकड़ों की माने तो यहाँ पर अगर बात करें तो राजश्री सिंह का भी टिकट कटा है। क्या वजह है? जो जनता के बीच की जो महिलाएं हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए लगातार कार्य किया, रंजना बघेल की अगर हम बात करते हैं 30 साल से ज्यादा का समय उन्होंने बीजेपी को दिया, कार्य किया, टिकट कट गया, क्या वजह? देखिए, उनके परिवार से और अन्य लोगों को टिकट मिला है। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता को भगवान मानती है, तो जनता रूपी भगवान का आशीर्वाद हमें मिलने वाला है और हम 170 से और 200 के बीच में कोई सा एक फिगर रहेगा, वो फिगर हमको जनता अपने आशीर्वाद में देगी। तो जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे ऐसे सभी लोग जिनको टिकट नहीं मिला है, जो बड़े योग्य हैं, उन सबको भी हम समाहित करेंगे अपनी सरकार में। कहीं ना कहीं बहुत सारे निगम मंडल कॉर्पोरेशन होते हैं, लेकिन कांग्रेस देखो इसी भगवान, जनता रूपी भगवान को गाली बकती है। वो कहती है राक्षस है मध्य प्रदेश की जनता। तो ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये नव सनातन हंता है और कांग्रेस सनातन हंता है, हिंदू हित हंता है। इसको निसंदेह आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी और जो हिंदू हित हंता, चलिए सर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राज सिंहासन, राज तिलक जो है वो किसका होगा और इनकी नीति का नाश होगा, है ना। और ईवीएम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को जनता जिताएगी और सरकार बनाएंगे हम। क्योंकि ये देखिए, राक्षस कहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। ठीक है सर, ये भारत की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को राक्षस कहने का अधिकार किसी को दिया है क्या? लोकतंत्र में चुनाव में मत देना एक बहुत बड़ा अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग करना। लेकिन ऐसी भगवान रूपी जनता को आप कहते हो राक्षस है। तो ये भगवान रूपी जनता जरूर ऐसे लोग जो हैं उन रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस को, इनको जगह दिखा देगी। और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी खुले मंच से बहनों को गाली देते हैं, आपने सुनी होगी, आपने भी चलाया होगा, इनका एक वीडियो है। तो ये आज महिला सशक्तिकरण की बात है, तो नारी शक्ति में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी नारियों का अपमान करने में कहीं से पीछे नहीं है। इनके यहाँ जो प्रतियोगिता है उसमें। चलिए सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया, इस कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है सत्येंद्र जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी का पक्ष उन्होंने रखा और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने देखा कि जिस तरह से हमने सवाल उठाए थे कि 13